नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ नई गुफ्तगू के साथ। पिछले एपिसोड्स में आपने साउंड्स सीखे, जिसमें फ और फ का साउंड सीखा, आपने ज और ज़ का साउंड सीखा, और अब मैं आपको जो एक साउंड जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो है ख और ख, यानी कि ख ये जिसमें एक नुक्ता रहेगा और एक ख जो कि सिंपल सादा ख है जिसमें कि नुक्ता नहीं रहेगा। तो फिर वही करता हूँ मैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के लिहाज से इसको देखते हैं कि कहाँ का क्या यूज़ किया जाए। हिंदी में ख नहीं है, नुक्ते वाला ख नहीं है हिंदी में सिर्फ ख है। क के बाद जो ख होता है बस उतना ही है। और उर्दू में ख और ख दोनों है, ख और ख दोनों है उर्दू में, और अंग्रेज़ी में ये दोनों नहीं है, ये याद रखिएगा। तो जितने भी आपके हिंदी के शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं उसमें आप ख लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। कभी कभी नुक्ते लगाने की कोशिश में कि कवायद में जो है लोग हर सारे शब्दों पे ही नुक्ता लगा देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब हिंदी के शब्द जैसे कि खड़ा होना, खोलना, खिलखिलाना, खुजलाना, ये सब जो शब्द हैं इसमें नुक्ता नहीं होगा, इसमें ख है। और वही अगर हम उर्दू के अल्फाज देखें जैसे कि ख़लिश, ख्वाहिश, खुशबू, खर्च, इन सब ये जो अल्फाज हैं इन सब में नुक्ता है, मतलब कि ख है। ठीक है। अब वही जो मैं हमेशा से मिसाल देता हूँ कि अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है अगर हम गलत नुक्ते लगाएं। तो हिंदी का एक शब्द है खाना, खाना माना भोजन, इसमें नुक्ता नहीं है। अगर आपने गलती से ख के नीचे नुक्ता लगा दिया तो बन जाएगा खाना। ठीक है। जब वो खाना बन जाएगा तो वो उर्दू का लफ्ज़ हो जाएगा और उसका मतलब होता है घर या जगह, जैसे मैं खाना, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बोलने के दौरान या फिर गाने के दौरान ख को ख या ख को ख कर दिया तो कैसे मीनिंग बदल जाते हैं। वैसे ही एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। जहाँ मिनरल्स, जहाँ खनिज निकलते हैं उस जगह को बोलते हैं खान। वहीं अगर हमने खा में नुक्ता लगा दिया तो वो खान हो जाएगा। ये कौन सा खान होगा? वही माय नेम इज़ खान वाला, शाहरुख खान, सलमान खान। तो यहाँ भी जो है मायने बदल जाएंगे, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये हमेशा गौर करिएगा कि आप कहाँ नुक्ता लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। आप ख और ख कहाँ कहाँ यूज़ करें। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है थोड़ी जानकारी चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए। उर्दू में आपको ये बाइफरकेट करना है, अगर ये अलग करना है तो आप सुने, पढ़ें और अच्छे वक्ताओं को सुने, ज़्यादातर अच्छी शायरी को सुने, और पुराने जो अच्छे गाने हैं उनको गौर से सुने। आपको समझ में आएगा कि ख और ख का प्रयोग कहाँ होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूँ, फिर से वही दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हमारे हम ख्यालों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और वो जो बेल का बटन है, वो जो घंटी है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।